नमस्कार फ्रेंड्स, मैं माधुरी शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि 2026 में हम वो कौन-कौन सी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें जिससे कि हम बहुत अच्छे से लाइफ में ग्रो कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो समय है वो बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों की हमें पहले ज़रूरत नहीं थी, आज के समय में हमें उन चीज़ों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं लगती। इसीलिए हमें अपनी स्किल्स पे वर्क करना बहुत आवश्यक हो जाता है। फ्रेंड्स, आने वाला टाइम जो है वो स्किल्स का ही टाइम है। यदि हमने अपनी इन स्किल्स पर वर्क कर लिया तो हम समय के साथ काफ़ी ग्रो कर जाएँगे। लेकिन अगर हमने ये स्किल्स डेवलप नहीं की तो शायद हम समय से काफ़ी पीछे रह जाएँगे। तो ये जो मैं स्किल्स का जो ज़िक्र कर रही हूँ, वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, वैसे तो सभी के लिए आवश्यक हैं, परंतु मैं स्पेशली उन लोगों की बात करती हूँ जो हाउसवाइफ्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, यदि आपने इन स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो इनके अभाव में आप लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो फर्स्ट स्किल है जिस पे आपको टारगेट करना है वो है डिजिटल स्किल डेवलप करना। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे आप समाज के किसी भी जगह पर रहती हैं, चाहे आपका कार्य कोई भी है, आपको डिजिटल स्किल्स पे काम करना होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मोबाइल को लोग केवल बात करने का और मैसेज करने का या वीडियो देखने का ही साधन समझते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। मोबाइल में जैसे आप दूसरे की वीडियोस देखते हैं, ऐसे ही आप अपनी वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। आप मोबाइल में अनेकों प्रकार के तरह-तरह के ऐप्स हैं, उन्हें डाउनलोड कीजिए, उनका यूज़ सीखिए कि उन ऐप्स को कैसे यूज़ करते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करना सीखिए, ईमेल ईमेल सेंड करना सीखिए और ये सब डिजिटल स्किल्स के ही अंदर आता है। आप देखेंगे यदि आप ये सब सीख जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लोगों देखा जाता है कि हम लोग जो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं वो ज़्यादा इस स्किल पे वर्क नहीं करना चाहती क्योंकि वो सोचती हैं कि हम तो बाहर आते जाते ही नहीं हैं, घर पर रहते हैं, तो हम इन स्किल्स पर वर्क क्यों करें। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप समाज में कहीं भी आती जाती हैं या अपना कोई भी छोटा मोटा वर्क करती हैं तो आपको किसी से बात करने का लहजा, उसको समझना, सभी कुछ आना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला क्या कह रहा है आप उसे समझें और उसको समझ करके सम्मान पूर्वक उसको रिप्लाई करें, उसे सम्मान पूर्वक उसे जवाब दें जिससे कि उसे बुरा भी ना लगे। थर्ड जो स्टेप है वो है पैसों का सही प्रबंधन करना। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप अर्न करती हैं लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं जानते। आप उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फ्रेंड्स, जितना ज़रूरी है आपका अर्न करना, उतना ही ज़रूरी है आपका बचत करके उसे इन्वेस्ट करना। यदि आप उसे इन्वेस्ट करना सीख जाती हैं, तो आपके लिए यह बेहतर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप एक सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट करती हैं, उसके थ्रू आपको इनकम आती है और आप अपनी सेविंग करके जो पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, उसको भी आप ग्रो होने के लिए काम पर लगा देते हैं। इसीलिए आपको अर्न करने के साथ-साथ पैसे का सही प्रबंधन भी आना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना बचत करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको पैसे का प्रबंधन इस साल सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है नई-नई चीज़ें सीखते रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, देखा जाता है कि मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं, वो नई-नई चीज़ों को सीखने से घबराती हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ हमें पहले से पता है बस हम उसी को फ़ोकस करके काम करते रहें, लेकिन यही उनकी सोच गलत होती है। बल्कि उन्हें अपने अंदर एक-एक चीज़ पे टारगेट करके उसको
सीखना चाहिए। कैसे? समझिए, जैसे कि आप किसी दिन किसी ऐप का यूज़ सीख सकती हैं। किसी दिन आप यदि फ्री हैं, तो आप कोई डिश बनाना सीख सकती हैं। आप अगर सिंगिंग में अच्छी हैं, तो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर सकती हैं। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपको अपने अंदर ये हैबिट क्रिएट करनी होगी कि मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन निखारती चली जाऊं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है हमारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें और लोग अपने इशारों पर नचाने लगते हैं। यदि वो बाहर से हमें परेशान करते हैं, तो हम अंदर तक हिल जाते हैं। और यदि हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो भी हमें डिस्टर्ब कर जाती है। हो सकता है सामने वाला आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा हो सकता है वो आपको और ज़्यादा चाह रहा हो कि आप और ज़्यादा अच्छे से उसके खिलाफ प्रतिक्रिया दें। तो आप इस बात को समझें, इमोशंस को अपनी वीकनेस ना बनने दें, बल्कि उन पर अपना कार्य करें और उन्हें अपने कंट्रोल करना सीखें। आने वाले टाइम में ऐसा हो कि कोई भी शख्स आपको कंट्रोल ना कर सके, आपकी इस वीकनेस को ना पहचान सके, तो आपको इस स्किल पर भी अपना काम करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आत्मविश्वास में निखार लाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, उन पर अडिग रहिए। ऐसा ना हो कि आप में इतना भी कॉन्फिडेंस ना हो कि आप खुद से जुड़े फैसले भी खुद ना ले सकें। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई कार्य करना है, तो उसके लिए हाँ बोलें और ना करना है तो ना बोलें। आपको जिस तरह से हाँ बोलना आना चाहिए, उसी तरीके से ना बोलना भी आना चाहिए। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। आपको ये खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, तो आपका जो पर्सनैलिटी है, वो निखर के आ जाती है और आपको सामने वाला समझ जाता है कि आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है खुद पर विश्वास करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग खुद पर विश्वास कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग भी खुद पर विश्वास नहीं करते, वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको समय के साथ ग्रो करना है, तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। क्योंकि हो सकता है सामने वाला आप पर विश्वास ना करे, डजंट मैटर। कोई आप पर विश्वास ना करे, डजंट मैटर। लेकिन आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप जो कर सकती हैं, वो करिए। आप कोई भी एक स्किल्स को टारगेट करके अपने लिए सेलेक्ट करिए और आपसे चाहे कोई भी कहे कि नहीं, आप नहीं कर सकती, लेकिन आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं कर सकती हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खुद पर विश्वास की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडी है जो आज की डेट में 46 ईयर्स की हैं, लेकिन जब वो 42 ईयर्स की थी, तो उन्होंने देखा कि अरे, ये स्मार्ट मोबाइल का यूज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है। उन्होंने अपनी स्किल्स पर वर्क किया और उनकी समझ आया कि वाओ, इनकी तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और उन्होंने उस पर डे बाय डे वर्क करना शुरू कर दिया और उसको करते करते एडिटिंग भी सीख गई। थोड़े दिन में एडिटिंग करना सीखा और फिर थंबनेल वगैरह बनाकर वीडियो को अपलोड करना सीख लिया और आज की डेट में वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो अपने कार्य को इतने अच्छे से करती हैं कि शायद कोई उन्हें ये सोच भी नहीं सकता कि 10 साल पहले ये एक हाउसवाइफ होंगे। तो फ्रेंड्स, उन्हें खुद पर बिलीव था, विश्वास था, इसलिए वो ऐसा कर सकी। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, उठिए और खुद पर विश्वास करिए और अपना एक कोई भी स्किल पर वर्क करके एक निश सेलेक्ट करके वीडियो वगैरह एडिट करना सीखिए और घर से वर्क करना सीखिए। देखिए फ्रेंड्स, 24 आवर्स में से आप 2 आवर्स तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। बस आपके लिए यही काफ़ी है। हो सकता है आप आने वाले टाइम में किसी पर डिपेंड ना रहें। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, कभी भी देर नहीं होती है। देर कब होती है? जब आप
अपनी उम्र को बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। मिलेंगे फिर इसी समय। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।